वेलकम टू सेफ्टी ज्ञान कोर्स। हम लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो एक नई वैकेंसी के ऊपर। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी आई हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ IIM लखनऊ में वैकेंसी आई हुई है। फायर एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र की ओपनिंग है, लेकिन ये जो ओपनिंग है ये IIM लखनऊ के नोएडा कैंपस के लिए है और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 30/3/2026, मतलब 30 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म को आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही फॉर्म को फिलअप करना है। तो देखिए, फायर एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र का जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ के नोएडा कैंपस के लिए ये वैकेंसी आई हुई है, मैंने पहले बताया था। और प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक्सटेंडेबल अप टू फर्दर 2 ईयर्स, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। इनिशियली 1 साल के लिए आई है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसको नेक्स्ट 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। अब बात करेंगे तो देखिए, जो वैकेंसी है फायर एंड सेफ्टी सुपरवाइज़र की सिर्फ एक पोस्ट है और मंथली एमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो मतलब सैलरी की अगर हम बात करें तो आपको 50,000 रुपये सैलरी प्लस HRA एज़ पर द नॉर्म्स ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ 29,200। मतलब जो सिटी के अकॉर्डिंग, जो नोएडा कैंपस जो जिस टीयर सिटी में आएगा उसके अकॉर्डिंग जो HRA होगा 15% या 20% जो भी होगा वो बेसिक सैलरी का आपको दिया जाएगा। और उस केस में बेसिक सैलरी जो रहेगी आपकी 29,200। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपको 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। और एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन की, तो डिप्लोमा मांगा गया है गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। फायर एंड सेफ्टी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कोर्स ड्यूरेशन जो डिप्लोमा का होना चाहिए वो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी ग्रेजुएशन के बारे में बात नहीं की गई है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है। और साथ ही साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां आपने फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन मीटिंग या ट्रेनिंग कंडक्ट किया है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो आपको मेंटेन सेफ एंड एक्सीडेंट फ्री वर्क एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करना है। आपको फायर प्रिवेंशन के जो इक्विपमेंट्स हैं उसको मेंटेन करना है और अपडेट करना है डॉक्यूमेंट्स को। आपको इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स बनानी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑफिशियल्स के साथ मॉक ड्रिल करनी है, फायर प्रिवेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, सेफ्टी वार्निंग साइनेजेस डिस्प्ले कराने हैं। और आपको क्या है, देखिए, रोटेशनल शिफ्ट, द पोजीशन रिक्वायर्स वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट टू इंश्योर राउंड द क्लॉक सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस अक्रॉस द कैंपस। मतलब कैंपस में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए मतलब राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग ये कर रहे हैं। तो उसमें एक वैकेंसी खाली है, हो सकता है इनके पास पहले से आदमी हो। और फर्दर इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अगर मैनेजमेंट को लगता है तो ये वैकेंसी जो है ये कम भी की जा सकती है, मतलब इसको नील भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके फाइनल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिफ्ट में आपको ड्यूटी करनी है। जनरल कंडीशन की अगर बात करें तो ऑलरेडी देखिए हमने बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 1 साल के लिए, जिसको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और आप जब अप्लाई करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू का जो शेड्यूल रहेगा वो सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है। और साथ ही साथ आपको एक सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ भी इन डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है। परसेंटेज में कोई भी राउंडिंग ऑफ अलाउड नहीं है, जितना परसेंटेज आपको मिला है आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। और क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो आपका एज है 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म, जो है कि 30 मार्च। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे है। और रिजर्वेशन के लिए जो भी अगर रिजर्वेशन है तो एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स आपको दिया जाएगा। और कैंडिडेट को रेगुलरली IIM लखनऊ की वेबसाइट को विजिट करना है किसी भी अमेंडमेंट या कोगरेंडम के लिए, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए। और यहाँ एक चीज़ ज़रूरी है, देखिए सीरियल नंबर 12, द पैनल ऑफ सेलेक्टेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ competent authority. An institute can make appointment in future also by operating the panel within the validity period. मतलब ये बोल रहा है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, एक ही पोस्ट है, उसके साथ ही साथ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स की भी एक लिस्ट बनाई जाएगी पैनल के द्वारा। और अगर 1 साल में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो उसी वेट लिस्टेड कैंडिडेट से आपको कॉल किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए।
तो देखिए, नो टीए डीए और एनी अदर इंसिडेंटल एक्सपेंस विल बी रिम्बर्स टू अटेंड द इंटरव्यू या रिटन टेस्ट जो भी होगा। ऑल द इंटरव्यू के बेसिस पे ही है, आपको टीए डीए नहीं दिया जाएगा। और देखिए, लीगल डिस्प्यूट जो भी रहेंगे वो लखनऊ है। हाँ, अप्लाई कैसे करना है, सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप, ये लिंक दिया गया है। इसी के गूगल लिंक के फॉर्म पे आपको जाके अप्लाई करना है। इसके अलावा कोई भी अदर मोड नहीं है इसको अप्लाई करने का, कोई भी फ़ीस नहीं ली जा रही है आपसे। और ये देखिए जो लिंक है ये हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको लिंक, और आपको हम आगे दिखाते हैं कि आपको कैसे जाना है, कहाँ से आपको ऑनलाइन लिंक मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले आप IIM का पोर्टल खोलेंगे। जब भी आप IIM सर्च करके उसका पोर्टल खोलेंगे, उसमें आपको जाना है कैरियर्स में। जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ सेकंड नंबर, एडवर्टीजमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन एट IIML नोएडा कैंपस, उसमें आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको जाना है क्लिक टू व्यू। क्लिक टू व्यू में आप जाएंगे तो ये देखिए, आप जैसे ही जीमेल से लॉगिन करेंगे एक ऐसा फॉर्म आपको खुल के आएगा। तो देखिए, इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है, पोस्ट ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ रही है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है, कम्युनिकेशन एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी कितनी साल की है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, और कैटेगरी कौन सी है, PWD आप हैं कि नहीं, नेशनलिटी आपकी क्या है, जेंडर क्या है, 10th का पासिंग ईयर क्या है, 10th का परसेंटेज क्या है। राउंडिंग ऑफ बिल्कुल आपको नहीं करना है। अगर आपने मान लीजिए 79.8 लिया है तो उसको आपको 80% नहीं लिखना है, 79.8 पे ही आपको उसको फिल करना है। 10th क्लास का डिवीज़न कौन सा है, 10th क्लास कहाँ से आपने पास किया है, और मार्कशीट अपलोड करनी है। सिमिलरली 12th का आपका ईयर ऑफ पासिंग, कितने परसेंटेज थे, डिवीज़न, कॉलेज कौन सा है उसको अपलोड करना है। फिर सिमिलरली आपने डिप्लोमा जो किया है वो कहाँ से किया है, कौन सा ईयर है, कितने परसेंटेज आपने लाए हैं, और ग्रेजुएट आप हैं या नहीं है ये पूछ रहा है, ऑप्शनल है। और आप देख सकते हैं आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। PG अगर आपने किया है पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी सारे डिटेल्स ऐसे ही आपको फिलअप करनी है। सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका कितने साल का अनुभव है, एम्प्लॉयर 1 कौन था, क्या पोजीशन आपने थी, कितनी सैलरी लिया, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, आप देख सकते हैं यहाँ। और नेचर ऑफ वर्क एंड लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी आपको डिस्क्राइब करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। सिमिलरली ऐसे ही आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से 4 या 5 एम्प्लॉयर का वहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड टास्क, एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपने पहले कभी काम किया है, और कोई अगर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो। फ़ोटो अपलोड करने के लिए है, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दिया गया है, और CV आपको अपना अपडेटेड CV भी यहाँ अपडेट करना है, आपको यस करना है और सबमिट कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। हार्डली आप जब फिलअप करने बैठेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेके तो आपको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों देखिए, टाइम बिल्कुल कम है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो एक इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी वैकेंसीज इंस्टीट्यूट्स में और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आती रहेंगी। तो आप डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको अप्लाई कर लिए, एक अच्छा मौका है। लेकिन नोट करने वाली चीज़ ये है कि अप्लाई करने से पहले आप एक बार एडवर्टीज़मेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और देर बिल्कुल मत करिए, और जैसा उन्होंने मांगा है वैसा ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिए, कोई भी चेंजेस उसमें मत करिएगा। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।